भक्तों ने कहा अब अंदर क्या क्या बात हो गई हम लोग तो जान ही नहीं पाए, अब कुछ देर विराजिए, हमको सत्संग प्रदान करिए। तो सूरदास जी तुलसीदास जी वहीं चंद्र सरोवर पर विराजे। सब भक्त लोग एकत्र हो गए, सत्संग होने लगा। इतनी देर में एक चर्चा चली। किसी ने कहा कि ये पता चले दोनों में कविता किसकी श्रेष्ठ है। अब कुछ लोग इसी मुकाबले में लगे रहते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा। बोले को बड़ छोट कहते अपराधु। भक्तों में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना सोचना बोलना अपराध है। को बड़ छोट कहते अपराधु। पर किसी ने करी चर्चा और सूरदास जी को वो मानते थे। उनको लगा सूरदास जी तो लाखों पद लिखे हैं, इतने तो तुलसीदास जी नहीं लिखे। और सूरदास जी जन्म से नेत्रहीन है, इनको हर समय प्रभु की लीला। तो सूरदास जी से कहा आप ही बताइए कि कविता किसकी श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी से भी कहा गया। अब दोनों मौन, बार बार पूछा। सूरदास जी बोले भैया कविता तो मेरी श्रेष्ठ है, मेरी जो लेखनी है मेरी रचना है श्रेष्ठ है। लोगों ने कहा बताइए, अपनी बड़ाई अपनी मुंह से कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी की जो रचना है वो क्या। बोले तुलसीदास जी की रचना कविता नहीं है, मेरी समझ में तुलसीदास जी की रचना तो वेद मंत्र के समान है। तुमने पूछा कविता किसकी श्रेष्ठ है, तो कविता तो मेरी श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी की तो वाणी वेद मंत्र के समान है। बैठे इतनी देर में भगवत इच्छा से एक और लीला हुई। एक कहीं किसी राजा का हाथी पागल हो गया। आज भी चंद्र सरोवर के आसपास वन है, उस समय तो कितना वन होगा। अब वो हाथी भागता हुआ उसी और चंद्र सरोवर पर पानी पीने जा रहा था कि कहां जा रहा था, पागल हाथी। अब जैसे हल्ला हुआ हाथी आ रहा है हाथी आ रहा है, तो सारे श्रोता उठ खड़े हुए। चलिए सब लोग भागे तो भागे, सुनते सूरदास जी भी भागने लगे कि पागल हाथी आ गया। तुलसीदास जी बैठे रहे। फिर खैर हाथी को पकड़ लिया, हाथी चला गया। सूरदास जी भागे डोले, फिर वापस बैठे। भक्तों ने कहा सूरदास जी पागल हाथी आ रहा था, आप कहां भाग रहे थे। अरे हम आपको दिखाई तो वैसे नहीं देता, भाग के भी कहां जाओगे। और तुलसीदास जी बैठे रहे। उनको कोई तो आपको भगवान पे भरोसा नहीं था कि भगवान रक्षा करेंगे, और तुलसीदास जी को भरोसा था। सूरदास जी बोले भैया मेरा ठाकुर तो बाल कृष्ण है। अब वो गोद में मेरा बाल कृष्ण बैठा, तो छोटा बालक छोड़ो किसी की रक्षा करता है, छोटे बालक की तो मां को ही रक्षा करनी पड़ती है। तो मैं अपने बाल कृष्ण को लेके भागा कि हाथी नुकसान न पहुंचावे। और तुलसीदास जी के तो ठाकुर हैं किशोर राम, जिनके हाथ में धनुष बाण है। वो हाथी क्या, वो शेरों का झुंड आ जाएगा तो उसको भी भगा देंगे। तो तुलसीदास जी को डर नहीं, मुझको डर है। ऐसी कितनी प्रेममयी चर्चा हुई। सूरदास जी से भी खूब आनंद पूर्वक गोस्वामी जी का मिलन हुआ।